हरे कृष्णा, राधे राधे। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि अब की बार रक्षाबंधन को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतभेद हो रहा है। कुछ जगहों पर तो रक्षाबंधन 30 अगस्त की है और कुछ जगहों पर 31 अगस्त की है। अब ऐसी कंडीशन में ये तय करना मुश्किल हो रहा है कि रक्षाबंधन आखिर है कब। अब देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार होता है वह सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये भाई बहन का बहुत ही सुंदर पर्व होता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। पूर्णिमा तिथि 30 और 31 अगस्त दोनों दिन है। इसके चलते रक्षाबंधन को कब मनाएं, इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में जो है वो भद्रा का साया हो गया है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा के साये में रक्षाबंधन कभी भी नहीं मनाना चाहिए, जिस वजह से लोगों का कन्फ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया है। ऐसे में आप लोग भी सोच रहे होंगे कि रक्षाबंधन कब मनाएं और राखी बांधने का सही समय क्या होगा। तो चलिए इन्हीं सभी जानकारियों के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि का सही समय क्या है। वैदिक पांचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का सही समय 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 AM से शुरू हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 31 अगस्त को सुबह 7:07 पर समाप्त हो रहा है। और इसी के चलते रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भी 2 दिन ही मनाया जाएगा, लेकिन सावन की पूर्णिमा का जो व्रत होता है वह तो 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का जो व्रत होता है उसमें चंद्र दर्शन का महत्व होता है। पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं उसमें चंद्र को अर्घ देकर ही व्रत का पारण किया जाता है, और वैसे भी व्रत पूजा में भद्रा को अशुभ नहीं माना जाता है। और इसके साथ ही 23 अगस्त को शुकर्मा योग भी बन रहा है। सुबह 9:32 से 31 अगस्त को शाम 5:15 तक यह रहेगा। अब जानकारी कर लेते हैं भद्रा के बारे में। भद्रा काल में क्या क्या वर्जित होता है। भद्रा काल में 2 कार्यों की तो बिल्कुल मनाही की गई है। चलिए जान लेते हैं कि वो 2 कार्य क्या क्या होते हैं। एक तो है रक्षाबंधन और दूसरा होता है होलिका दहन। ये 2 कार्य तो बिल्कुल भी भद्रा में नहीं करने चाहिए। इनका बहुत बड़ा विचार माना जाता है, क्योंकि भद्रा काल का जो समय होता है ना उसको बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और इस साल रक्षाबंधन में भद्रा का साया रहेगा। हिंदू पांचांग के अनुसार 30 अगस्त को 10:58 से भद्रा जो रात को 9:01 तक रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा पृथ्वी पर पूरे दिन रहेगा, जिस कारण राखी नहीं बांधी जा सकती है। और इसके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो पूर्णिमा तिथि है वो 31 अगस्त को सुबह में 7:07 पर ख़त्म हो जाएगी। तो इन सभी योगों के हिसाब से 30 अगस्त को भद्रा के लगने से पहले राखी बांधी जा सकती है और 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले राखी बांधी जा सकती है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो पूर्णिमा तिथि और आरहा काल यानी कि दोपहर के समय में भद्रा रहित काल में मनाई जाती है। लेकिन इस साल 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी। भद्रा में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसे तो 30 अगस्त को रात में 9:03 पर भद्रा खत्म हो जाएगी। 9:03 के बाद राखी बांधी जा सकती है, क्योंकि उस समय भद्रा का समय जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन रात के समय रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, इसलिए 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले ही राखी बांधनी चाहिए। सुबह 7:05 तक जो है ना वो बहुत ही शुभ योग है, और हो सके तो 30 अगस्त में राखी न मनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है। इसलिए गलती से भी भद्रा के समय राखी ना बांधें, क्योंकि जो भद्रा रहित काल होता है उसमें राखी बांधने से भाग्य की बढ़ोतरी होती है, और भद्रा काल में राखी बांधने से बहुत ही अशुभ शगुन माना जाता है। और इसके बारे में तो आपने सुना होगा, ये मान्यता भी है कि रावण की बहन जो सुपर्णखा है उसने रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी। अब जिसके कारण रावण के साथ क्या हुआ ये तो आप सभी को पता है। पुराणों में भी ऐसा वर्णित किया गया है
कि अगर सुपनखा भद्रा में राखी नहीं बांधती तो ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो रावण को हरा सकती, क्योंकि रावण तो खुद में इतना बड़ा ज्ञानी था। लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी कारण रावण का विनाश हो गया। और इसी के साथ ये भी माना जाता है कि जिस पूजा में ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ नहीं होते वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि भद्रा काल में भगवान शंकर जो है ना वो तांडव कर रहे होते हैं, इसी कारण वे पूजा में अनुपस्थित होते हैं और उनके बिना तो कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती। इसीलिए आप सभी से यह निवेदन है कि अपने और अपने भाई की सलामती के लिए भद्रा रहित काल में ही राखी बांधें। आपके लिए यह रक्षाबंधन बहुत ही शुभ हो। और अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।